बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दशहरा। आज का ये वीडियो एडवर्ब पर बेस्ड है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 10, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए। तो देखिए बेहतरीन सेंटेंस, और इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से पेपर में या कंपटीशन आदि में कैसे उलझता है बच्चा सेंटेंस को सेलेक्ट करने में। फाइंड द करेक्ट वंस। जितने दिए हैं क्वेश्चंस उन सब में 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से आपको सही वाला ढूंढना है कि सही सेंटेंस कौन सा है। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है He spoke very loud for all to hear, यहाँ पर लिखा है। और he spoke too loud for all to hear, he spoke more loudly for all to hear, और he spoke loud enough for all to hear। तो देखिए यहाँ पर he spoke very loud है ना, तो वेरी के साथ ये जो लाउड लिखा है ये सही नहीं है और टू लाउड भी सही नहीं है। ही स्पोक मोर लाउडली जो यहाँ पर है ये भी सही नहीं है। ही स्पोक लाउड इनफ ये सही है सेंटेंस, डी नंबर वाला सेंटेंस सही है। इसकी वजह ये है कि जो टू हियर है, ठीक है ना, तो टू हियर के साथ में मोर लाउडली मैच करता नहीं है, क्योंकि सभी को सुनने के लिए वो बहुत तेज़ बोला। तो बहुत तेज़ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये टू और टू का जो कॉम्बिनेशन होता है वो निगेटिव होता है, अत्यंत तेज। तो वो भी मतलब जब इसको आप सो दैट करके बनाओगे तो निगेटिव चला जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। और वेरी लाउड होता नहीं, वेरी लाउडली होता है, तो ये भी गलत है। इसलिए सभी को सुन पाने के लिए वो पर्याप्त रूप से तेज बोला। तो मतलब जैसे लाउड इनफ का मतलब है कि ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब इतना बोला कि सुना जा सके। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। समझना बहुत ज़रूरी है, केवल टिक लगा दें अगर लगा दिया जाए तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ही वेंट हिज होम, वाक्य सही नहीं है। ही होम वेंट ये भी सही नहीं है। ही वेंट टू होम ये भी सही नहीं है। ही वेंट होम ये सही है। रीज़न ये सही हो सकता था अगर इधर इस जगह पे टू लग जाता। ही होम वेंट, वैसे होम एडवर्ब होता है, नाउन भी होता है, यहाँ पर नाउन है तो टू चाहिए। ये एडवर्ब है लेकिन यहाँ इसका प्रयोग गलत है। और जब ये एडवर्ब होता है सिंगल तो टू फिर लेता नहीं है, तो फिर सेंटेंस आपका यही बचता है, ही वेंट होम। तो ये एडवर्ब की तरह यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। सेंटेंस आपका डी नंबर। आगे सेंटेंस है द स्टोरी इज मच इंस्पायरिंग। मच इंस्पायरिंग, एनफ इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग, मोस्ट इंस्पायरिंग। ये सेंटेंस गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मच इंस्पायरिंग, देखिए मच का प्रयोग ज़्यादातर पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। उसमें नियम भी होता है कि मच पास्ट पार्टिसिपल का गुण बताता है और वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण बताता है। तो इसलिए यहाँ मच गलत प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस सही नहीं है। अगर ये एनफ बाद में लग जाता कि द स्टोरी इज इंस्पायरिंग एनफ तो सही हो जाता। एनफ का प्रयोग यहाँ नहीं होता, ये उस शब्द के बाद होता है जिसको मॉडिफाई करता है। मोस्ट इंस्पायरिंग यहाँ सही नहीं है, ऐसे करके डिग्री यहाँ बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री है। द लगेगा तब जाके सही होगा, तो इसलिए आपका सेंटेंस सी नंबर सही है। नेक्स्ट है ही इज़ ग्रेटली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ही इज़ टिमिडली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ही इज़ मच अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। अब देखिए ग्रेटली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ग्रेटली का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, वेरी अफ्रेड का भी प्रयोग नहीं होगा, टिमिडली अफ्रेड ये दोनों एक ही चीज़ होती है। मच अफ्रेड, ज़्यादातर जो डी जैसे सरप्राइज्ड है, टायर्ड है, अफ्रेड है ना, वरीड है, इनमें ज़्यादातर आपका मच का ही प्रयोग होता है। ही इज़ मच वरीड, ही इज़ मच टायर्ड, है ना, ही इज़ मच सरप्राइज्ड, आई एम मच सरप्राइज्ड। तो ऐसे में जो डी से संबंधित होते हैं एडजेक्टिव्स उनमें मोस्टली मच ही आता है, इसलिए आपका सेंटेंस डी नंबर सही है। समझते जाइए, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
और आपके पास टाइम नहीं रहता, ये मुझे अच्छी तरह पता है, तो शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ, आप समझते जाओ। कोई अगर दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद दे हैव बीन मैरिड रिसेंटली, और रिसेंटली दे हैव बीन मैरिड, फिर है दे रिसेंटली हैव बीन मैरिड, और फिर है दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड। सेंटेंस आपका सही है लास्ट वाला, दे हैव बीन मैरिड रिसेंटली। इसका इम्प्रेशन बहुत धीमा पड़ जाता है लास्ट में, चूँकि एडवर्ब की 3 पोजीशन होती हैं, पहले भी यूज़ होता है, बीच में भी यूज़ होता है और आखिरी में भी यूज़ होता है, पर ये देखा जाता है क्योंकि वो इसकी वर्ब जो बहुत लेंथी है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में लगाने से इसका इम्प्रेशन वो चीज़ नहीं आता है। अर्थ ये निकल रहा है कि वो भी हाल ही में विवाहित हुए हैं, उन्होंने शादी की है। रिसेंटली आगे लगाएंगे तो आगे भी लगता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये प्रोनाउन दिया हुआ है तो इसका इफेक्ट इसमें पड़ रहा है, जो कि गलत है। रिसेंटली नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। दे रिसेंटली हैव, अब यहाँ पर वर्ब इतनी बड़ी है और रिसेंटली आगे लगा दिया है, तो भी यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड, ये जाकर सेंटेंस आपका सही होगा। क्योंकि ये पूरी तरह से वर्ब को कवर कर रहा है, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर सही है। आई एम मच हैप्पी टू सी यू, फिर है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, और आई एम लिटिल हैप्पी टू सी यू। सेंटेंस आपका सही है ये तीसरा नंबर। क्यों? मच हैप्पी, हैप्पी के साथ मच नहीं होगा, वेरी होता है। हैप्पी के साथ टू नहीं होगा, वेरी होता है, क्योंकि टू और टू का कॉम्बिनेशन यहाँ पर निगेटिव सेंस चला जाएगा। तो ये जब आप सेंटेंस सो दैट में कन्वर्ट करोगे तो अब इसका सही अर्थ निकल के आता, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट सी यू, तो ऐसा सेंस आपका निकलेगा जो कि गलत होगा, और मच का प्रयोग यहाँ होगा नहीं। वेरी हैप्पी, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। टू टू का कॉम्बिनेशन होता है जब आप निगेटिव सेंस देना चाहें, तो ही इज़ टू फैट टू सिट, ऐसा देना चाहें तो फिर टू टू का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा सही है। और आई एम लिटिल हैप्पी, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ये समझ लो कि मैं आपको देखकर खुश ही नहीं हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका नंबर है सी। माई मदर इज़ टू बेटर टुडे, ये पहला वाला। माई मदर इज़ वेरी बेटर टुडे, दूसरा वाला। माई मदर इज़ मोर बेटर टुडे, और माई मदर इज़ मच बेटर टुडे। जिन्होंने पढ़ा है समझ गए होंगे कि सेंटेंस आखिरी वाला सही है। माई मदर इज़ टू बेटर, बेटर के साथ में टू लगाना ही गलत है। माई मदर इज़ वेरी बेटर, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर डिग्री को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये तो बढ़ी हुई डिग्री ऑलरेडी है ना, ये बढ़ी हुई डिग्री है। और माई मदर इज़ मोर बेटर, ये कंपरेटिव, और ये भी कंपरेटिव, सो मिसमैच कर रहा है बिल्कुल। और मच बेटर ये लगाया जाता है इसके साथ, चूँकि इसमें डिग्री न बढ़ती न घटती है, दूसरा सेंटेंस बहुत इंप्रेसिव बनता है। तो माई मदर इज़ मच बेटर टुडे, आपका सेंटेंस लास्ट वाला सही है। ही हेल्प मी ट्वाइस ओनली, पहला सेंटेंस, ही ट्वाइस हेल्प मी ओनली, ही ओनली हेल्प मी ट्वाइस, और ही हेल्प मी ओनली ट्वाइस, सेंटेंस सही है लास्ट वाला। देखिए ही हेल्प मी ट्वाइस ओनली, ने उसने 2 बार केवल मेरी मदद की, तो जैसा लिखा है ये सही नहीं है, इसमें अर्थ आना चाहिए उसने मेरी केवल 2 बार, केवल 2 बार, तो ओनली ट्वाइस होना चाहिए। यहाँ पे ट्वाइस लगा दिया, इसलिए इसका भी प्रयोग गलत हो गया, ठीक है। ही ओनली हेल्प मी, उसने 2 बार केवल मेरी मदद की, तो और क्या करता है वो, केवल मदद की, ऐसा कहना चाह रहा है ना, तो और भाई मदद ही करेगा ना कोई, तो यहाँ इम्फेसिस करने का जो सेंस है वो बहुत गलत है, इसलिए यहाँ पर सही है ही हेल्प मी ओनली ट्वाइस, उसने केवल 2 बार मेरी मदद की, तो आपका सेंटेंस नंबर डी। ही लुक्स नेवर सैड, पहला सेंटेंस, नेवर ही लुक्स सैड, ही नेवर लुक्स सैड, और नेवर ही सैड ही लुक्स, नेवर सैड ही लुक्स। देखिए ये प्रयोग गलत है, ही लुक्स नेवर सैड ये भी गलत है, और नेवर ये भी गलत है, ही नेवर लुक्स सैड, यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए, ये वर्ब पहले आ गया और ये एडवर्ब पहले आ गया। अगर ये निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट ऐसे करके होता तो ये बन सकता था, क्योंकि निगेटिव में नेवर वहाँ लगेगा जहाँ नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब आती है। ही नेवर लुक्स सैड, वो कभी दुखी नहीं दिखाई देता, और नेवर को पहले यूज करना है तो गलत ही हो गया। यहाँ पर भी पहले नेवर और सैड भी है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है,
तो कन्फ्यूज़न इसमें हो सकता है बच्चों को, पहले वाले में और सी वाले में। तो लुक्स के बाद नेवर नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए, अतः आपका सेंटेंस सी सही है। फिर है दिस फ्लावर इज़ टू ब्यूटीफुल, मतलब एक अच्छे गुण के साथ टू का प्रयोग करना सही नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है। वेरी ब्यूटीफुल होता तो सही होता। और यहाँ पर है भी दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सेंटेंस यही सही है। दिस फ्लावर इज़ मच ब्यूटीफुल, ये प्रयोग गलत है। और दिस फ्लावर इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दिखने पर लगता है ये गलत है। बाकी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो थोड़ा लंबा रहेगा, इसलिए आपका बी नंबर सही है और सही करना है आपको, बस ये ध्यान जान लेना कौन सा सही है। शी इज़ वेरी लेजी टू वर्क हार्ड, पहला सेंटेंस शी इज़ एनफ लेजी टू वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस, तीसरा है शी इज़ टू लेजी टू वर्क हार्ड, और फिर लिखा शी इज़ मच लेजी टू वर्क हार्ड। सेंटेंस सही है तीसरा, क्योंकि वेरी और टू का कॉम्बिनेशन ऐसे में नहीं लगेगा जब आपका निगेटिव क्वालिटी दी हुई हो। जब अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव होता है तो टू का प्रयोग होता है, और जब डिज़ायरेबल एडजेक्टिव होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, तो वहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिटी थी। अब यहाँ पर आपका ऐसा एडजेक्टिव है जो अनडिज़ायरेबल है, तो टू का प्रयोग होना चाहिए। मतलब मेहनत करने के लिए वो अत्यधिक आलसी है, और मेहनत करने के लिए पर्याप्त आलसी है, लेकिन ये प्रयोग भी गलत है, क्योंकि लेजी पहले होगा, एनफ बाद में होगा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। बचता है आपका सी इज़ मच लेजी टू, मच और टू का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। आपका सेंटेंस है ये सी, मतलब सी इज़ टू लेजी टू वर्क हार्ड, तब जाकर ये बनेगा जाके सी इज़ सो लेजी दैट शी कैन नॉट वर्क हार्ड। सेंटेंस अगला है कोई नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता रहता कितने सेंटेंस हो गए नंबर डाला नहीं था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और आपने वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो ऐसे ही छोटे वीडियो के साथ। ये एडवर्ब पार्ट 1 था, अब आपको मिलेगा एडवर्ब पार्ट 2, जो कि थोड़ा एडवांस होगा, थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक इसको आप देखिए, एंजॉय करिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए भी। और दशहरे में खूब एंजॉय करिए, मस्त रहिए, सेफ एंड साउंड रहिए, हेल्थ एंड हार्टी रहिए। थैंक यू सो मच।